हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक मेथड पढ़ा था किसका, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का। हमारे पास टॉपिक चल रहा है बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, और प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के अंदर हमने एक मेथड पे डिस्कस किया था फ्रॉम एल्केन। एल्केन के द्वारा हम किस प्रकार से हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो हमने उसके अंदर पढ़ा था बेटा कि जब एल्केन फॉर्मेटाइड क्या करते हैं, हेलोजनेट करते हैं, यानी कि एल्केन के अंदर हम जब डायरेक्ट किसको डालते हैं बेटा, हेलोजन को डालते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा आपका एल्केन किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, हेलो एल्केन के अंदर। बेटा उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम एल्कीन के द्वारा भी क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं बेटा। तो हमने सेकंड जो मेथड डिस्कस किया था बेटा उसका नाम था अपना फ्रॉम एल्कीन, और इसके अंदर हमने बोला था कि डायरेक्ट एडिशन कर देते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन करते हैं। और इस डायरेक्ट एडिशन के अंदर हमने क्या लिया था, ये एग्जांपल लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर में डायरेक्ट किसको ऐड किया बेटा, Cl2 को। जैसे हम Cl2 को ऐड करते हैं तो क्या होता है बेटा, एक सिंगल बॉन्ड टूट जाता है, एक Cl इसके पास आ जाता है और एक Cl इसके पास आ जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, डाई हैलाइड बन जाता है बेटा। हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, डाई हैलाइड्स बन जाता है बेटा। तो ये जो मेथड हमने पढ़ा था बेटा वो कल तक पढ़ा था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एल्कीन के ऊपर, एल्कीन के द्वारा हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ी थी बेटा। अब एल्कीन के अंदर पहला मेथड हमने पढ़ा बेटा बाय डायरेक्ट एडिशन। अब एल्कीन के द्वारा ही हम सेकंड मेथड का इस्तेमाल करेंगे बेटा एल्कीन के अंदर कि किस प्रकार से एल्कीन की सहायता से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं बेटा। तो इसके अंदर दूसरा मेथड आता है बेटा बी मेथड। आप इसको लिख सकते हो बेटा कि पहला मेथड हमारे पास था डायरेक्ट एडिशन, दूसरा आता है बेटा डायरेक्ट एडिशन किसका बेटा, हैलोजन का। डायरेक्ट एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन का क्या किया था बेटा हमने, डायरेक्ट एडिशन किया था। दूसरा आता है बेटा इसके अंदर एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। जो सेकंड मेथड बेटा उसका नाम है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। इसका एडिशन करना है बेटा, के बाद हमने हैलोजन एसिड का क्या करना है बेटा, एडिशन करना है। काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का क्या करना बेटा, ऐड करना। पहले इसको समझो बेटा, हैलोजन एसिड क्या होते हैं। हैलोजन क्या होते हैं बेटा, हैलोजन होते हैं बेटा आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके हैलोजन होते हैं बेटा। एसिड कौन होते हैं बेटा, जो H पॉजिटिव छोड़ते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि इनके साथ क्या लगा होगा बेटा, H लगा होगा। उसी H को ये क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं, जिसके कारण ये क्या कहलाते हैं बेटा, एसिड कहलाते हैं। तो इनके साथ H लगेगा तो ये क्या बनेगा बेटा, HF, ये क्या बनेगा बेटा HCl, ये क्या बनेगा बेटा HBr, और ये क्या बनेगा बेटा आपका HI। यानी कि ये क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। ये सारे आपके कौन हो बेटा, ये सारे के सारे आपके क्या हो बेटा, हैलोजन एसिड हो गए। तो हमने क्या करना है बेटा, हमने एडिशन रिएक्शन करनी है इन हैलोजन एसिड की, और किसके अंदर करनी है बेटा, वो हमने एल्कीन के अंदर करनी है। किसके अंदर करनी है बेटा, ये एडिशन हमने एल्कीन के अंदर करनी है। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब जनरली हैलोजन एसिड जो हम ऐड करेंगे वो कौन सा ऐड करेंगे बेटा, या तो हम HCl ऐड करेंगे या हम किसका एडिशन करेंगे बेटा, HBr का एडिशन करेंगे। ध्यान से सुनना कि एडिशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड के एडिशन के अंदर हम कौन से हैलोजन एसिड का इस्तेमाल करेंगे। क्या हम एडिशन HF का करेंगे, क्या हम एडिशन HCl का करेंगे, या HBr का करेंगे, या HI का करेंगे, ये हमें सोचना है बेटा। तो एक बात बता देता हूं बेटा, कभी भी HF और HI का एडिशन तो कभी नहीं होगा बेटा। अब ध्यान से सुनना, इसका कारण क्या है बेटा, मैंने बोला कि हम HF और HI का एडिशन कभी भी एल्कीन के अंदर नहीं करेंगे। इनके एल्कीन के अंदर हम किसको ऐड करें बेटा, एल्कीन के अंदर हम हैलोजन एसिड को ऐड करें। और हमने बोला था कि एल्कीन के अंदर जो हैलोजन एसिड हम ऐड करेंगे उस एडिशन के अंदर ना तो हम HF का इस्तेमाल करेंगे ना ही हम HI का इस्तेमाल करेंगे। तो बच गए आपके दो ऑप्शन, या तो आप HCl को ऐड करोगे या फिर किसको ऐड करोगे, HBr को। अब इन दोनों में से भी बेस्ट देखें तो इसके इन दोनों में जो बेस्ट होता है वो कौन सा होता है बेटा, आपका HBr होता है। इन दोनों में भी अगर बात करें तो इन दोनों में बेस्ट कौन सा होता है बेटा, आपका HBr होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा
कि जो आपका हैलोजन एसिड एल्कीन में ऐड होगा, ये मान लो आपकी एल्कीन होगी बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस एल्कीन में जो एडिशन होगा वो कौन से हैलोजन एसिड का होगा बेटा, HBr का होगा। किसका होगा बेटा एडिशन, HBr का होगा। अब आप बोलोगे सर हैलोजन एसिड तो हमारे HCl भी है, HCl भी है, HBr भी है और HI भी है, तो हमने HBr को ही क्यों ऐड किया, बाकियों को ऐड क्यों नहीं किया, तो इसका कारण सुनना बेटा। बेटा अगर हम यहाँ पर HF को ऐड करते हैं, HBr के स्थान पर हम किसको ऐड करते हैं, HF को ऐड करते हैं, तो सबको पता है बेटा कि जो फ्लोरीन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है, और साइज भी इसका क्या है बेटा, कम है। तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, सबसे ज्यादा क्लोजली पैक रखेगा बेटा। तो जो आपका फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन को क्या करेगा बेटा, सबसे ज्यादा क्लोजली पैक रखेगा। जब हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होगा तो आसानी से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में रिलीज नहीं होगा, यानी कि यहां से H पॉजिटिव आसानी से रिलीज नहीं होगा बेटा। इसलिए हम HF का इस्तेमाल नहीं करते बेटा, क्योंकि HF के अंदर H और F के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है बेटा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको तोड़ने के लिए पर्याप्त एनर्जी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती बेटा। अब दूसरी बात कराओ कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे बेटा, तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम गया बेटा कि सर H और I के बीच की अगर हम बात करें तो H और I के अंदर तो I का साइज और I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। भाई I का साइज क्या है बेटा, टॉप टू बॉटम आ रहा है, साइज लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है बेटा, डिक्रीज होती जा रही। तो यहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी H और I के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड होगा बेटा, एक वीक बॉन्ड होगा जो आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बेटा बिल्कुल सही बात है ये कि यहाँ पर H और I के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक और आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन आपने कल ही एक टॉपिक में पढ़ा था बेटा कि जो आपका HI होता है वो किसका काम करता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है बेटा, ये आपके एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अगर मैं एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड को डालता हूं तो एल्कीन को क्या कर देगा बेटा, रिड्यूस करवा देगा। क्या करवा देगा बेटा, वो उसको रिड्यूस करवा देगा। तो इसलिए हम HI का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते बेटा। तो यहाँ पर HF का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, HI क्या है बेटा, एक रिड्यूसिंग एजेंट, इसका भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब बच गए बेटा आपके दो, कौन कौन से, HCl और HBr। अब HCl और HBr में से बेस्ट कौन सा बेटा आपका, HBr। इसका कारण पता लग गया होगा बेटा कि HCl से HBr की तरफ मैं चलता हूं तो Cl और Br में से, यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन का साइज क्या है बेटा, लार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो HBr और HCl के अंदर अगर हम बॉन्ड कैल्वेज एनर्जी की बात करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें, तो आपका HBr क्या होगा बेटी, आसानी से क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, किसकी बजाय, HCl की बजाय। इसलिए आपके एडिशन रिएक्शन के अंदर किसका इस्तेमाल होता है बेटा, हमेशा HBr का इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है बेटा कि अब एल्कीन के अंदर जब हम हैलोजन एसिड को ऐड करते हैं तो उसके अंदर हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, HBr का इस्तेमाल करते हैं ओरो की बजाय। कांसेप्ट क्लियर बेटा। चलो अब हम करते हैं बेटा एडिशन रिएक्शन की, ये एडिशन होगी कैसे। तो यहाँ पर हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाएगा बेटा, HBr का इस्तेमाल किया जाएगा, ना ही तो HF का होगा, ना ही HCl का होगा, ना ही HI का होगा बेटा। चलो अब एडिशन रिएक्शन देखते हैं बेटा कि किस प्रकार से हमने इसको क्या किया, ऐड किया बेटा। तो देखिएगा अब आगे क्या होगा। तो बेटा ये आपके पास कोई भी एल्कीन होगी, ये कौन होगा बेटा आपका, HBr यानी कि हैलोजन एसिड होगा बेटा। तो इसके अंदर हम थ्योरी में क्या लिख सकते हैं बेटा कि व्हेन एल्कीन इज treated with halogen acid then इलेक्ट्रोफिलिक। ध्यान से सुनो बेटा, आपके पास काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे, ध्यान से सुनते हुए चलना। देन व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विद हैलोजन एसिड देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन takes place and gives haloalkane। ध्यान से सुनो बेटा कि जब हम एल्कीन को किस में ऐड करते हैं, ट्रीट करना, रिएक्ट करवाना, एक ही बात होता है। जब हम एल्कीन को किसके साथ ट्रीट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं बेटा, हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वहां पर एक एडिशन होता है बेटा, और वो एडिशन किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है बेटा।
किसका एडिशन होता है बेटा, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। तो हमने बोला कि वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगी, एक पहले इस करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा बेटा, हेलो एल्केन मिल जाएगा। यानी किसका मतलब क्या बेटा कि आपके पास एल्कीन है, एल्कीन के अंदर आप किसको ऐड करो बेटा, हैलोजन एसिड को ऐड कर रहे हो। और जैसे आप हैलोजन एसिड को क्या करते हो बेटा, ऐड करते हो, तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बात आती है कि सर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। एडिशन का मतलब तो साफ बेटा ऐड होना, और इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है किसका ऐड होना बेटा, इलेक्ट्रोफाइल्स का ऐड होना। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, किसका ऐड होना बेटा, इलेक्ट्रोफाइल्स का ऐड होना। अब बात आती है सर इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आपके वो स्पीशीज होते हैं बेटा जिन स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। और जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पर कैसा चार्ज पाया जाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो हम जिस स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम जनरली क्या बोल देते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, उसे हम इलेक्ट्रोफाइल्स बोल देते हैं। अब देखना बेटा क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, एल्कीन होगी। इस एल्कीन के अंदर में किसका एडिशन किया बेटा, HBr का एडिशन किया है। अब जैसे हम HBr को ऐड करते हैं तो क्या होगा बेटा, यहां से ये जो बॉन्ड ये टूट जाएगा। अब H और Br में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन बेटा, आपका Br है। तो ये H के दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, तो H पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव, और Br पर कैसा चार्ज आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब H किसका काम कर गया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल्स का काम कर गया, और Br किसका काम कर गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल्स का काम कर गया। अब क्या होगा, अब ये जो H है, ये H क्या करेगा बेटा, इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बेटा। ये H आ गया बेटा यहाँ पे, और जो आपका Br है बेटा वो आ गया बेटा यहाँ पे। तो रिएक्शन क्या बन गई बेटा, रिएक्शन हो गई आपकी, रिएक्शन क्या होगा बेटा, देखिएगा यहाँ पे CH2 है, Br इसके पास आ गया, तो क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका CH2, इधर कौन लगा बेटा, Br। यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्या बन गया बेटा, सिंगल बॉन्ड, और ये क्या बन गया बेटा आपका CH2 और H और आ गया इसके पास, तो ये क्या बन गया बेटा आपका CH3। इस प्रकार से आपकी एल्कीन के अंदर किसका एडिशन हो गया बेटा, हैलोजन एसिड का एडिशन हो गया। और अब इसका नाम बताइएगा, इसका नाम क्या है बेटा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये कौन आपका अल्काइल, ये कौन है हैलाइड, तो नाम क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड। या इसको क्या बोल सकते हो बेटा, ब्रोमो, और दो कार्बन की चेन है तो ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, एन। तो नाम क्या हो गया, ब्रोमो इथेन। क्या नाम हो गया बेटा इसका, ब्रोमो इथेन, जो आपका किसका काम कर रहा है बेटा, हेलो एल्केन का काम कर रहा है। हम बात करते हैं ये एडिशन रिएक्शन किस प्रकार से हुई है बेटा, यानी कि हम बात करेंगे किसको लेकर बेटा, अब इसके मैकेनिज्म को लेकर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले बेटा यहाँ पर जो हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी है वो किसके अंदर पढ़ी है, सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर पढ़ी है। अगर यही एडिशन रिएक्शन किसके अंदर हो बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्केन के अंदर हो, तो क्या होगा बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है बेटा, वैसे तो पूरा टॉपिक इंपोर्टेंट है। अब एक नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम होगा मार्कोनिकोव रिएक्शन। क्या नाम बोलते हैं उसका, मार्कोनिकोव रिएक्शन। को ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमने बोला एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। अब एडिशन किसके अंदर करने जा रहे हैं बेटा, अनसिमेट्रिकल में। अब तक किसमें किया, सिमेट्रिकल में। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के लिए लास्ट वीडियो आप देख सकते हो बेटा, क्या होती है आपकी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन रिएक्शन किसके अंदर बेटा, आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्केन के अंदर। तो इसने बोला बेटा व्हेन an addition of, या दैट को बेटा व्हेन हैलोजन एसिड is added in unsymmetrical alkene, then the positive part of attacking reagent goes to that double bonded carbon atom which have more number of hydrogen atom and negative part of attacking reagent goes to
that double bonded carbon atom which have less number of hydrogen atom। देखिए बेटा रिएक्शन में क्या बोला गया है, उसने बोला बेटा कि जब एक एडिशन रिएक्शन होगी, किसकी एडिशन रिएक्शन होगी बेटा, हैलोजन एसिड की एडिशन रिएक्शन होगी, किसके अंदर होगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर होगी बेटा। किसके अंदर होगी वो एडिशन रिएक्शन आपकी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर होगी। यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं बेटा कि हमारे पास क्या बेटा एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर हम किसका एडिशन करने जा रहे हैं बेटा, हैलोजन एसिड का एडिशन करने जा रहे हैं। तो उसने बोला बेटा कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा अटैकिंग रिजेंट का, जो अटैकिंग रिजेंट का कौन सा पार्ट होगा बेटा, पॉजिटिव पार्ट होगा, वो एल्कीन के डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास क्या होगा बेटा, ज्यादा हाइड्रोजन होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मान लो आपने कोई भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिए बेटा, क्या लिए बेटा, कोई भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिए, तो उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर क्या होगा बेटा, एडिशन रिएक्शन होगी किसकी, हैलोजन एसिड की। आप कोई भी हैलोजन एसिड लेते हो तो उस हैलोजन एसिड के अंदर क्या होता है, एक तो H पॉजिटिव होता है और एक हैलोजन किसका काम करता है बेटा, नेगेटिव का काम करता है। तो हमें ये देखना है बेटा कि पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा और नेगेटिव पार्ट कहां पे आएगा बेटा। तो उसके लिए हम स्टार्ट कर देते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। मान लो कि ये आपके पास क्या है, कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो बेटा। मान लो हमने यहाँ पे लिखा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कौन बेटा आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसके अंदर हमने एडिशन किया बेटा, किसका एडिशन किया हमने, HBr का एडिशन किया है। किसका एडिशन किया बेटा, यहाँ पर हमने HBr का एडिशन किया है। तो हम इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर जैसे HBr को क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, तो ऊपर की स्टेटमेंट जिसको हम किसका नाम देते हैं बेटा, इस रूल का हम बोलते हैं बेटा, दिस रिएक्शन इज नोन एज मार्कोनिकोव रिएक्शन, या रूल भी आप बोल सकते हो बेटा, मार्कोनिकोव रूल। अब देखिए बेटा मार्कोनिकोव ने क्या बोला था बेटा, मार्कोनिकोव ने बोला था कि जब हैलोजन एसिड को एल्कीन में ऐड करेंगे तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा अटैकिंग रिजेंट का, बेटा एल्कीन पर अटैक किसने किया है, HBr ने किया है। तो इसी को तो हम ऐड कर रहे हैं, तो जिसको ऐड कर रहे हैं उसी को हमने क्या बोल दिया बेटा, अटैकिंग रिजेंट बोल दिया। तो जो आपका अटैकिंग रिजेंट है उस अटैकिंग रिजेंट के दो पार्ट हैं बेटा, ये कौन सा हिस्सा है पॉजिटिव और ये कौन सा हिस्सा है बेटा नेगेटिव। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेटा वो नेगेटिव हिस्सा कहलाएगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव हिस्सा कहलाएगा। तो इसने बोला बेटा कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो उस डबल बॉन्ड के कार्बन के पास जाएगा व्हिच आर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास क्या होगा बेटा, ज्यादा हाइड्रोजन एटम। ध्यान से सुनना, ज्यादा हाइड्रोजन तो इसके पास है, लेकिन उसने यहाँ पर एक शब्द बोला बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, यानी कि उन कार्बन एटम का कंपैरिजन करना है जिन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। यानी कि डबल बॉन्ड किस किस के बीच में बेटा, A कार्बन और B कार्बन के बीच में। तो A और B कार्बन की अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड जब इन दोनों कार्बन के बीच में है तो इन दोनों कार्बन में से इस कार्बन के पास क्या बेटा, ज्यादा हाइड्रोजन है आपका। तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसके पास कौन सा पार्ट जाएगा बेटा, पॉजिटिव पार्ट जाएगा। यानी किसका मतलब H पॉजिटिव तो आ जाएगा बेटा यहाँ पे। अब उसने बोला नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, गोस टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब डबल बॉन्ड के इन दोनों कार्बन में ये वो कार्बन है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो Br नेगेटिव किसके पास आ जाएगा बेटा, इसके पास आ जाएगा। तो रिएक्शन क्या बनेगी बेटा, रिएक्शन बन गई आपकी CH3, ये एज इट इज रह जाएगा भी CH, और CH के साथ कौन लग जाएगा बेटा, आपका ब्रोमीन Br हो गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर CH2 था और एक और H आ गया, तो ये क्या बन गया बेटा आपका CH3 बन गया। अगर इसको देखो तो ये कौन है बेटा आपका, ये आपका हेलो एल्केन है। कौन बेटा, ये आपका हेलो एल्केन है। और ये रूल किसके नाम से जाना जाता है बेटा, ये जाना जाता है आपका मार्कोनिकोव रूल के नाम से। आप उसको बेटा ये रिएक्शन किसके नाम से जानी जाती है, मार्कोनिकोव रिएक्शन के नाम से। जैसे और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मान लो हमने यहाँ पे लिखा कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, मान लो हमने ये लिख दिया।
अब देखिएगा हमने इसके अंदर एडिशन किया, किसका एडिशन किया बेटा, यहाँ पर हमने HBr। अब जैसे हमने यहाँ पे HBr का एडिशन किया तो क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव पार्ट बनेगा और ये नेगेटिव पार्ट बनेगा। अब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड के ऊपर, तो ये है बेटा आपका डबल बॉन्ड, ये आपका A कार्बन, ये हो गया बेटा आपका B कार्बन। अब अगर A कार्बन की बात करें तो भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, B कार्बन की बात करें तो भी इसके पास एक हाइड्रोजन है। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम की संख्या इक्वल हो जाए तो आप बचे हुए कार्बन एटम के हाइड्रोजन की संख्या को कैलकुलेट कीजिएगा बेटा। अब यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे बेटा तो इधर टोटल इस डबल बॉन्ड के इस कार्बन के अंदर, सॉरी इस कार्बन को दूसरे कितने कार्बन के हाइड्रोजन बेटा, 3 हाइड्रोजन इस साइड में। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस साइड में कितने हाइड्रोजन बच गए, इसके 3। और अगर मैं इसके इस साइड की बात करूं तो इस साइड में कितने हाइड्रोजन बच गए बेटा, इसके 5। देखिए बेटा जब आपके दोनों कार्बन के अंदर हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, इन दोनों कार्बन को मेन सेंटर मानते हुए इनके लेफ्ट राइट के अंदर हाइड्रोजन एटम की संख्या गिनते हैं। भाई इस कार्बन के इस साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है, और इस कार्बन के इस साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा, 5 है। तो 5 ज्यादा है या 3, तो 5 ज्यादा है, तो पॉजिटिव पार्ट किसके पास आएगा, 5 वाले हाइड्रोजन के पास, यानी कि इसके पास। ये तो आ गया बेटा आपका हाइड्रोजन, ज्यादा हाइड्रोजन। और ये किसके पास आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा आपका इसके पास। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, रिएक्शन बन जाएगी बेटा आपकी CH3 CH2 CH और CH के साथ एक और H लगेगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा आपका CH2 और CH2 के बाद सिंगल बॉन्ड CH और CH के साथ बेटा आपका Br हो गया, और आगे कौन लगा हुआ बेटा आपका CH3। तो ये जो रिएक्शन, ये रिएक्शन किसके नाम से जाना जाता है बेटा, दिस रिएक्शन इज नोन एज मार्कोनिकोव रिएक्शन। और ये रूल क्या कहलाता है, ये रूल कहलाता है आपका मार्कोनिकोव रूल। बेटा इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मार्कोनिकोव रिएक्शन के मैकेनिज्म और हम ये कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि जो आपका पॉजिटिव पार्ट है वो इसी के पास ही क्यों जाता है, नेगेटिव के पास क्यों नहीं जाता। भाई ये रूल बना तो बना किस आधार पर बेटा, तो पहले तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस रूल के थ्योरेटिकल पोर्शन पर डिस्कस करेंगे बेटा, जो अपना नेक्स्ट वीडियो का काम रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर इतने बेटा, अपने बुक से इस टॉपिक को ढंग से पढ़ लेना, याद कर लेना बेटा। थैंक यू।